नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगल। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। शिवराज मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा आज होने वाला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली से वापस भोपाल लौटेंगे और उसके बाद लगभग तय माना जा रहा है कि वे भोपाल आने के बाद विभागों का बंटवारा कर देंगे। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा में विभागों पर सहमति बनी है। सिंधिया और सीएम की प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे से मुलाकात हुई थी। सीएम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत बाकी केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद अब लगभग तय माना जा रहा है कि विभागों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला सेट हो चुका है। कहां किसे कौन से विभाग दिए जाने हैं, किसको कौन से विभागों की जिम्मेदारी मिलनी है, अभी तक का ये कह लीजिए कि किसका पलड़ा भारी है और किसका भारी रहने वाला है, उसको लेकर भी जो चीजें हैं वो अब तय हो चुकी हैं। तो आपको बता दें कि आज जब दिल्ली से वापस भोपाल सीएम लौटेंगे तो उनके भोपाल लौटने के बाद ये लगभग तय माना जा रहा है कि जो फॉर्मूला दिल्ली में सेट हुआ है उसी फॉर्मूले के अनुसार अब यहां मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है। आज जब वे वापस भोपाल लौटेंगे तब वे विभागों के बंटवारे की जो सूची है वो जारी कर सकते हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है क्योंकि लगातार पिछले 3 दिनों से दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलग अलग नेताओं से उनकी मुलाकातें हुई हैं, बातचीत के दौर चले हैं और उन बातचीत के दौर में ये लगभग तय हो चुका है कि किसे कौन सा विभाग दिया जाना है। सिंधिया समर्थित मंत्रियों को आखिर कौन से विभाग का सौंपे जाने हैं और बीजेपी के जो पहले से विधायक हैं उन्हें कौन से विभाग मंत्री बनने के बाद सौंपे जाने हैं, तो ये लगभग तय हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, क्या अभी तक कोई कार्यक्रम तय हुआ है कि सीएम कितने बजे तक भोपाल लौटने वाले हैं और भोपाल लौटने के बाद उनका आखिर किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? कब तक मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की सूची जारी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जो कार्यक्रम था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो आज करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास दिल्ली से भोपाल वापस आने का कार्यक्रम था और ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद वो भोपाल पहुंचेंगे। इसको लेकर अब जो आपने बात कही है कि आखिरकार सूची कब जारी होगी विभागों के बंटवारे की, तो ये माना जा रहा है कि वो जैसे ही भोपाल पहुंच जाएंगे और उसके बाद दोपहर तक हो सकता है कि जो सूची है विभागों के बंटवारे की वो जारी कर दी जाए, क्योंकि इससे पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ये कह चुके थे कि जैसे ही वो भोपाल जाएंगे और वो जो सूची है विभागों के बंटवारे की वो जारी होगी और किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाना है इस बारे में जो बातें हैं वो सार्वजनिक हो जाएंगी। लेकिन कल मुख्यमंत्री का पहले दोपहर तक आने का कार्यक्रम था, फिर शाम तक बना और अंततोगत्वा जो उनका कार्यक्रम था वो कल टाल दिया गया भोपाल वापस आने का। और इसके पीछे की भी जो वजह मानी गई, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे से उनकी मुलाकात हुई, ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी उनसे मुलाकात हुई और विनय सहस्त्रबुद्धे से मुलाकात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि दीपेश, अगर आपको याद हो तो इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली गए थे तो जब वहां से लौटे थे तो वो खाली हाथ आए थे और ये कहा गया कि जो सूची है मंत्रियों की वो खुद विनय सहस्त्रबुद्धे लेकर आएंगे और जब विनय सहस्त्रबुद्धे आए तो फिर उसी दिन मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो हुआ था। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि हालांकि अगर हम मंत्रिमंडल विस्तार को देखें तो उसके बाद चीजें अब इस और इशारा करती हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बीजेपी में और बढ़ता चला जा रहा है। हो सकता है कि पार्टी ने अब कुछ एक बड़ा प्लान तैयार किया हो उनको लेकर, शायद यही वजह है कि अब विभागों के बंटवारे को लेकर भी इतना समय लगता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, साथ में रखें शरद, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। आज उपचुनाव के रण में सिंधिया और शिवराज की जोड़ी नजर आने वाली है, जिसे 1 और 1 11 बताया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया आज एक साथ रैली करने वाले हैं। आज करैरा विधानसभा की वर्चुअल रैली को दोनों नेता संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे करैरा विधानसभा को लेकर यह वर्चुअल रैली होनी है। सिंधिया 12 बजे अशोकनगर की रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। तो लगातार उपचुनाव को लेकर
सरगर्मी तेज हो चुकी है और बीजेपी अब इसको लेकर और ज्यादा ये कह सकते हैं कि एक्टिव नजर आ रही है। यही वजह है कि लगातार वर्चुअल रैलियां की जा रही है। कल भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअल रैली की थी और आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल रैली के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं, लेकिन आज उनके साथ शिवराज सिंह चौहान भी शामिल रहेंगे। तो हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद, टाइगर वाला बयान जिस तरह से दोनों नेताओं के द्वारा दिया गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अब 1 और 1 2 नहीं 11 हो जाएंगे, तो ये 1 और 1 11 की जोड़ी आज फिर से अब चुनावी रण में कूदने वाली है। बिल्कुल, देखिए दीपेश, आपने एकदम सही कहा और इंतजार तो इस बात का था कि जो सार्वजनिक मंच रैलियों के जब साझा होते हैं तो उसमें ये तस्वीर आखिरकार कैसी नजर आती ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद। लेकिन दरअसल कोरोना काल चल रहा है। कोरोना के बाद बहुत सारे प्रतिबंध रैलियों और सभाओं पर लगाए गए हैं। यही वजह है कि जो रैलियां हैं वो वर्चुअल तरीके से संबोधित की जा रही हैं। तो वो मंच तो नजर नहीं आएगा जहां सिंधिया और शिवराज एक साथ नजर आते, लेकिन हाँ, जो वर्चुअल मंच है उस पे जरूर दोनों नेता अलग अलग तरीके से जुड़ेंगे, लेकिन एक साथ जुड़ेंगे। और जैसा आपने कहा कि करेरा विधानसभा की जो रैली है, वर्चुअल रैली है, उसको दोनों नेता संबोधित करेंगे और देखना होगा कि किस तरीके से वो इस संबोधन में जनता से वोटों के लिए अपील करते हैं। क्योंकि जो उपचुनाव होना है मध्य प्रदेश में 24 सीटों का, उसमें सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो ग्वालियर चंबल संभाग की ही है। और ये माना जा रहा है कि जैसे ही स्थितियां सामान्य होंगी, हालांकि अभी स्थिति कोरोना को लेकर सामान्य होती नजर आ नहीं रही है, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि स्थितियां जैसे सामान्य हो जाएंगी तो फिर सिंधिया और शिवराज जमीन पर भी प्रचार करते हुए नजर आएंगे और एक साथ प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तब शायद राजनीति का ये नजारा अपने आप में बहुत कुछ कहेगा। लेकिन फिलहाल दौर वर्चुअल रैलियों का है और इन वर्चुअल रैलियों में सिंधिया ने कल भी वर्चुअल रैली संबोधित की थी और आज भी उनकी करेरा और अशोकनगर को वर्चुअल रैली है। इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव होना है। करेरा की जो दोपहर 4 बजे होनी है रैली, वर्चुअल रैली, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जुड़ेंगे। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद, इस साथ तमाम जानकारी।